गांव के किनारे बसी थी एक छोटी सी बस्ती माटीपुर। वहीं रहती थी गौरी। उम्र होगी बस 16-17 साल। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर गिरती थी, तब तक गौरी अपने सिर पर मटकी रखकर गांव के कुएं की ओर चल देती थी। गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। दूर दूर तक बस एक ही कुआं था, जहां पूरे गांव की औरतें पानी भरने आती थी। कुछ हंसती बोलती, कुछ शिकायतें करती और कुछ बस चुपचाप अपनी मटकी भरकर लौट जाती। गौरी के पिता बीमार थे, माँ खेतों में मजदूरी करती थी और घर की जिम्मेदारी अब गौरी के कंधों पर थी। वह सुबह सुबह पानी भरकर लाती, फिर अपनी छोटी बहन को स्कूल भेजती और खुद बर्तन धोने, झाड़ू लगाने में लग जाती। एक दिन जब वह पानी भरने गई, तो देखा कि कुएं पर बहुत भीड़ थी। गर्मी इतनी थी कि पानी बहुत कम बचा था। सब औरतें झगड़ रही थीं। पहले मैं भरूंगी। नहीं, मैं पहले आई थी। गौरी धीरे धीरे लाइन में खड़ी रही, चेहरे पर न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत। जब उसकी बारी आई तो उसने देखा, बाल्टी में पानी कम है। उसने चुपचाप आधा पानी भरकर बाकी छोड़ दिया ताकि दूसरों को भी मिल सके। पास में खड़ी बूढ़ी अम्मा बोली, बिटिया, तूने क्यों छोड़ दिया? तेरे घर भी तो जरूरत होगी। गौरी मुस्कुराई, अम्मा, अगर मैं आधा पानी किसी और को दे दूं, तो शायद किसी का चूल्हा जल जाएगा। अम्मा ने उसकी तरफ देखा और आंखें भर आईं। शाम को गौरी जब घर लौटी तो देखा, उसके पापा की तबीयत और बिगड़ गई थी। गांव में कोई दवा नहीं थी। गौरी भागी भागी चौपाल तक गई, पर वहां किसी के पास पैसे नहीं थे। वह रोने लगी, लेकिन अगले ही दिन उसने ठान लिया कि अब हालात बदलने होंगे। गौरी ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और बोली, हम सब रोज पानी के लिए झगड़ते हैं, क्यों न हम सब मिलकर नया कुआं खोदें? सब हंस पड़ी। अरे बिटिया, यह काम मर्दों का है। गौरी बोली, नहीं अम्मा, जब मर्द नहीं कर सकते तो औरतें क्यों नहीं? धीरे धीरे कुछ और लड़कियां उसके साथ जुड़ गईं। दिन भर मजदूरी करने के बाद वे शाम को मिलकर खुदाई करती। गांव के मर्द पहले हंसते थे, फिर धीरे धीरे वही मदद करने लगे। 3 महीने की मेहनत के बाद गांव में नया कुआं बन गया। उस दिन जब पहला पानी निकला, तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गौरी के पापा ने कहा, बेटी, तूने सिर्फ पानी नहीं,